का मौका मिला, बस इसलिए ताकि वो अपनी माँ की जिंदगी को बेहतर बना सके और उसकी एक अमीर आदमी से शादी करवा सके। उसने 21वीं सदी के मेकअप ट्रिक्स यूज किए और अपनी माँ को पूरी तरह से बदल दिया। उसने गर्म कोयले वाली पिन से माँ के बालों में कर्ल्स बनाए, फिर उसने माचिस की तीली से उसकी आईब्रो ड्रॉ की। उसके बाद उसने अपने हाथों से बनाया हुआ लिपस्टिक लगाया। उस मेकओवर के बाद उसकी माँ फैक्ट्री की सबसे खूबसूरत औरत बन गई। फिर वो उसे टेक्सटाइल कंपनी के आर्ट फेस्टिवल में लेकर गई। जैसे ही माँ स्टेज पर चढ़ी, सबकी नजरें उसी पर रुक गईं। किसी को नहीं पता था कि वो लड़की फ्यूचर से आई है। अपनी पिछली जिंदगी में वो बस एक नॉर्मल स्टूडेंट थी, लेकिन किस्मत ने उसके साथ बहुत बुरा किया। उसकी माँ सालों तक घरेलू हिंसा की शिकार रही और एक दिन उसे इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई। उसके फ्यूनरल में कोई भी रिश्तेदार नहीं आया, सिर्फ वो लड़की अपनी माँ के साथ थी। रास्ते में उसके पिता ने उसे रोका और यूआरन तोड़ दी जिसमें माँ की राख थी। वो रोती हुई हर टुकड़ा उठाने लगी, लेकिन उसी वक्त एक चालाक औरत ने उसे लात मारी और राख जमीन पर बिखर गई। लड़की राख को बचाने के लिए कूद गई, लेकिन उसने सामने से आ रहे ट्रक को नहीं देखा। वो ट्रक से टकरा गई, उसका खून सड़क पर फैल गया, लेकिन मरते वक्त भी उसने यूआरएन को एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ा। शायद उसकी यही डिवोशन थी जिसने किस्मत को हिला दिया और उसे पास्ट में वापस भेज दिया। जब उसने आंखें खोली तो वो 80 के टाइम में थी, अपनी माँ के जवानी के टाइम के बेड पर लेटी थी। अभी वो कुछ समझ पाती। उसकी माँ कमरे में आई, दोनों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। लड़की ने कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ बता दिया, अपनी पूरी पिछली जिंदगी। बट माँ ने उस पर यकीन नहीं किया। तभी वो ईविल सौतेली औरत अचानक कमरे में घुसी और बोली कि माँ को जाकर खाना बनाना चाहिए। लड़की ने ठंडी आंखों से देखा और माँ के सामने आकर खड़ी हो गई। वो चालाक औरत भी पीछे नहीं हटी और लड़ाई में कूद पड़ी। तीनों एक बड़ी कैओटिक लड़ाई में उलझ गई। लड़की ने सौतेली माँ के बाल पकड़कर खींचे और वो औरत गर्म चिमटा उठाकर हमला करने वाली थी, लेकिन लड़की तेज निकली। उसने उसके ऊपर उबलता हुआ पानी फेंक दिया। सौतेली माँ और उसकी बेटी दर्द से चिल्लाते हुए भाग गई, अपना चेहरा छुपाते हुए। माँ को आखिरकार अपनी बेटी की बातों पर यकीन हो गया, लेकिन जो हुआ उसके बाद उसने फिर से लड़की का दिल तोड़ दिया। अगले दिन जैसे ही लड़की घर से बाहर गई, कुछ आदमी जबरदस्ती उसकी माँ को एक शादी के पालकी में बिठा ले गए। वो फिर से उस शैतान से उसकी शादी करवाना चाहते थे। लड़की पूरी ताकत से भागी, लेकिन जब पहुंची तो देर हो चुकी थी। कुछ आदमी उसे जमीन पर पकड़कर बैठा चुके थे और उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को जबरदस्ती किस्मत के अंधेरे में घसीटा जा रहा था। लड़की ने जोर लगाकर खुद को छुड़ाया और पास रखी झाड़ू उठाई। उसने अचानक सबको मारना शुरू कर दिया। फिर माँ का हाथ पकड़ा और दूसरी हाथ से एक कर्ज की पर्ची फेंकी। वो आदमी उसे देखकर डर के मारे सफेद पड़ गया। लड़की ने उसे धमकाया कि वो खुद उस पैसे वाले को जानती है। वो आदमी कांपने लगा और लड़की उसी मौके का फायदा उठाकर अपनी माँ के साथ भाग गई। उसने माँ से कहा कि वादा करो, दोबारा उस आदमी पर भरोसा नहीं करोगी। माँ ने रोते हुए वादा किया और दोनों ने पिंकी प्रॉमिस किया। उसी साल टेक्सटाइल फैक्ट्री का वारिस फॉरेन से लौटा। लड़की ने उसे तुरंत पहचान लिया। यही था वो इंसान जिसने पिछले जन्म में उसकी माँ की मदद की थी। उसने माँ से कहा, यही है तुम्हारा असली भाग्य। लेकिन माँ ने सिर हिला दिया। उसे लगा कि वो उसके लेवल का नहीं है। लड़की सब जानती थी। पिछली जिंदगी में उसी आदमी ने इलाज के सारे पैसे दिए थे जब माँ बीमार हुई थी। इस बार वो गलती दोहराने नहीं देने वाली थी। उसने माँ को खुद तैयार किया, मेकअप किया, अच्छे कपड़े पहनाए और उसे फैक्ट्री के डायरेक्टर के ऑफिस तक ले गई। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बाहर निकलते ही वही आदमी सामने से आ गया। लड़की ने दोनों को देखा और उसके चेहरे पर अनजाने में एक मुस्कान आ गई, मगर ये खुशी